नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। तो आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग केस की। हमारे पास एक 53 इयर्स के मेल पेशेंट आए जिनको सांस में लेने की तकलीफ थी। तो ये मरीज का जब चेस्ट एक्सरे किया गया तो इस तरह की इमेज सामने आई। मैंने अभी आपको 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि चेस्ट एक्सरे की पोजीशनिंग कैसे देखें, कैसे पता चलता है कि चेस्ट एक्सरे ठीक खींचा है या नहीं। तो मैंने वहां पे निमोनिक बताई थी RIP। पहली चीज है रोटेशन, इंस्पिरेशन और पेनिट्रेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों इसमें रोटेशन। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जो स्पाइनस प्रोसेस से मीडियल एंड ऑफ क्लाविकल की डिस्टेंस है वो ग्रीन लाइन से डिनोट किया मैंने। और राइट साइड में जो स्पाइनस प्रोसेस की डिस्टेंस है मीडियल एंड ऑफ क्लाविकल, मीडियल एंड ऑफ राइट क्लाविकल से, वो रेड लाइन से मैंने डिनोट किया। तो हम देख सकते हैं जो राइट साइड में वो डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब इस पेशेंट में है रोटेशन टुवर्ड्स राइट। और साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैकिया है वो भी हमें राइट साइड में शिफ्टेड नजर आ रही है। राइट साइड में शिफ्टेड जो नजर आ रही है वो एक्चुअल में शिफ्ट नहीं है, वो रोटेशन की वजह से लग रहा है क्योंकि इसमें राइट की तरफ रोटेशन है। सेकेंड चीज मैंने बताई थी दोस्तों आपको रोट इंस्पिरेशन RIP। तो इंस्पिरेशन में मैंने बताया था 5 to 7 रिब्स दिखनी चाहिए मिड क्लाविकुलर लाइन में। उस वीडियो की लिंक मैं इसके साथ शेयर कर दूंगी, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो सिक्स रिब हमें मिड क्लाविकुलर लाइन में दिख रही है, तो एडिक्वेट इंस्पिरेशन है। तीसरा बताया था मैंने पेनिट्रेशन। तो स्पाइनस प्रोसेस शुड बी जस्ट विजिबल, वर्टिब्री शुड बी जस्ट विजिबल, वो है इस केस में। साथ में जो कार्डियोफ्रेनिक एंगल है वो भी विजिबल है, तो पेनिट्रेशन ठीक है। सिर्फ रोटेशन की गड़बड़ गड़बड़ है, राइट साइडेड रोटेशन है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेकिया राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। तो पोजीशनिंग हमने चेक कर ली, समझ आ गया राइट साइडेड रोटेशन है, तो हमारी जो रिपोर्टिंग होगी इस चीज को ध्यान में रखते हुए होगी। हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या दिख रहा है। तो जब हमने हार्ट का साइज इसमें नापा, जो हम कार्डियोथोरेसिक रेशियो से नापते हैं, हार्ट का हमने साइज लिया और ट्रांसवर्स डायमीटर चेस्ट का लिया। जब हमने कंपेयर किया तो जो कार्डियोथोरेसिक रेशियो है वो मोर देन 50% है, इसका मतलब कार्डियोमेगली है दोस्तों, इस पेशेंट को हार्ट का साइज बड़ा है। तो पहली फाइंडिंग हमें मिल गई जिसमें हार्ट का साइज बड़ा है, जिसको हम कहते हैं कार्डियोमेगली। अब हम आगे और फाइंडिंग्स देखते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक तो बॉर्डर हार्ट का ये दिख रहा है राइट साइड वाला, एक बॉर्डर ये दिख रहा है, हम इसको ट्रेस करते हैं। तो ये दिख रहा है हमें डबल राइट हार्ट बॉर्डर, इसको हम डबल डेंसिटी साइन भी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको एक एबनॉर्मल डेंसिटी ये दिख रही है जो ज्यादा वाइट है बाकी हार्ट की कंपैरिजन में। तो ये एक एबनॉर्मल डेंसिटी दिख रही है। तो पहली चीज कार्डियोमेगली हमने देख ली, दूसरी चीज डबल डेंसिटी साइन और एबनॉर्मल डेंसिटी है इस केस में। अब अगली फाइंडिंग की तरफ आते हैं। अब जब हम लंग फील्ड्स को देखते हैं, ये लंग फील्ड्स हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो हम देख सकते हैं इस एरिया में एबनॉर्मल डेंसिटीज, आपको एबनॉर्मल ओपेसिटीज नजर आएंगी। लोअर जोन में सबसे ज्यादा है, दोनों लोअर जोन में राइट साइड में ज्यादा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। तो ये इंटरस्टिशियल ओपेसिटीज हैं दोस्तों। ग्रेविटेशनल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही है, ऊपर इतनी नहीं है जितनी लोअर जोन्स में है। अगली फाइंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मली जब आप चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो उसमें जो अपर जोन में वेन्स दिखती है वो उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती जितनी इस पेशेंट में है, इसको हम कहते हैं किफेलाइजेशन। अब अगली फाइंडिंग पे आते हैं। आप देख सकते हैं जो ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स हैं इस पेशेंट में पूरी बहुत प्रोमिनेंट है और आउटर वन थर्ड में भी दिख रही हैं, और थोड़ी कोर्स हो गई थिकन मार्किंग्स हैं, जिसको मैंने इस तरह से आइवरी से डिनोट किया है। तो ये कोर्स प्रोमिनेंट ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स भी दिख रही हैं। तो क्या क्या फाइंडिंग मैंने बताई आपको, पता है नीचे लोअर जोन्स में इंटरस्टिशियल ओपेसिटीज दिख रही हैं, केफेलाइजेशन दिख रहा है पल्मोनरी वेन्स का, और कोर्स प्रोमिनेंट ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स दिख रही हैं। ये तीनों इंडिकेट करते हैं पल्मोनरी इडेमा के बारे में। दोस्तों पल्मोनरी इडेमा के बारे में मैं एक डिटेल में भी वीडियो डाल दूंगी इसके बाद, जिसमें मैं बताऊंगी पल्मोनरी इडेमा की क्या क्या स्टेजेस होती है और एक्सरे पे अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और CT पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है। वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो भी प्लीज जरूर देखिएगा। तो ये तीन चीजें हमें मिल गई पल्मोनरी इडेमा को डिनोट कर रही है। जो पल्मोनरी इडेमा दोस्तों वो होती है जब हमारे फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। तो फेफड़ों के अंदर पानी भरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हार्ट में दिक्कत है तो भी फेफड़ों में पानी भर जाएगा, क्योंकि हार्ट में जाएगा नहीं। दूसरी बात, अगर कोई इन्फेक्शन है जैसे निमोनिया है तो भी फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। तो अब अगर हम समराइज करें अपनी फाइंडिंग्स को, तो कार्डियोमेगली है मतलब हार्ट का साइज बड़ा है, दूसरा हमें डबल राइट हार्ट बॉर्डर है, डबल डेंसिटी साइन दिख रहा है, तीसरा हमें दिख रहा है पल्मोनरी इडेमा। तो ये केस था दोस्तों कार्डियोमेगली विद
डबल डेंसिटी साइन विद पल्मोनरी इडेमा। जो डबल डेंसिटी साइन होता है उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है जो लेफ्ट एट्रियम है, हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं, तो उसमें से जो लेफ्ट एट्रियम है अगर उसका एनलार्जमेंट हो गया तो भी डबल डेंसिटी साइन दिखता है। सेकंड केस में जो लेस पॉसिबिलिटी है, इस केस में सेकंड कारण ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे कोई मास है, कोई मास लीजन है मीडियस्टाइनम में, तो भी डबल डेंसिटी साइन आपको मिल सकता है। क्योंकि इस मरीज को कार्डियोमेगली है, साथ में पल्मोनरी एडेमा के भी फीचर्स हैं, मतलब लंग्स में कंजेशन हो रहा है, तो इसमें मोस्ट लाइकली जो डबल राइट हार्ट बॉर्डर का कॉज है वो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट ही है। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था, और ये केस था कार्डियोमेगली विद लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट विद पल्मोनरी एडेमा बिकॉज ऑफ बैक प्रेशर चेंजेस, और मरीज हमारे पास आया था सांस फूलने की दिक्कत की वजह से। जो मैंने एक्सरे डाला है पोजीशनिंग के बारे में, प्लीज उसे जरूर देखिएगा। इसी तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू दोस्तों।